जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों पहले इससे पहले समझ लीजिए श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग क्या होता है। ठीक है, श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए आप। तो देखिए ये किस टाइप से श्रृंखला चला हुआ है, ये श्रृंखला किस टाइप से बढ़ते हुए क्रम में चला हुआ है दोस्तों, जो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी ये एक दूसरे से संबंध रख रहा है, इस टाइप से ही भरा जाएगा। इसी को श्रृंखला श्रेणी कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कैसे बनेगा। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए समझिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी यही देखना है। तो देखिए ये है एक, ऐसे कर ले रहे हैं एक, और एक से अगर हम गुणा कर दें अब फिर इसमें एक जोड़ दें तो आ जाएगा 2। ये वाले एक को एक से गुणा कर देंगे और फिर एक जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाले 2 को 2 से गुणा कर देंगे, किससे, 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों। और 2 से गुणा करने के बाद अगर 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 6। कैसे, ये 2 का पहाड़ा 2 दूनी के 4 और 4 और 2 जुड़ गया 6। फिर दोस्तों अगर 6 को दोस्तों 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, फिर दोस्तों +3 कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो देखिए 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18 और 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर दोस्तों अगर ये 21 को 4 से गुणा कर देंगे, ठीक, अब फिर दोस्तों अगर +4 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 21 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 88 होगा, और 88 में 4 जोड़ दें, 21 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 84 होगा, 84 में 4 जोड़ देंगे तो 88 होगा, क्योंकि 20 चौके 80 और 1 को 4 बार कीजिए तो 84, और 84 और 4 88, 88 हो गया। फिर दोस्तों अब इसको फिर से इस टाइप से करते हैं, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब कर देते हैं दोस्तों 5 से गुणा कर देंगे, अब फिर दोस्तों 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों अब फिर 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आएगा 191। 88 को अगर दोस्तों 5 से गुणा कर देंगे, अब 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 88 को 5 से गुणा करेंगे, अब 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, आप अंदाज़ा लगाइए, बताइए दोस्तों कितना आएगा, आपको पता चल रहा है इसमें। तो 88 से अगर गुणा करके देखते हैं 191 कैसे आएगा, गुणा करके हम लोग देखते हैं 88 से और 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 440, और 440 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 445 होगा, यानी दोस्तों 445 होगा दोस्तों। ठीक है, 445 होगा, 445, 445 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 1 से गुणा किए फिर 1 जोड़ दिए तो 2 आ गया, 2 से गुणा किए फिर 2 जोड़ दिए तो 6 आ गया, फिर 6 को 3 से गुणा किए 3 जोड़ दिए तो 21 आ गया, 21 को 4 से गुणा किए और 4 जोड़ दिए तो 88 आ गया, 88 को 5 से गुणा किए और 5 जोड़ दिए तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 445 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। तो देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया दोस्तों, इससे कितना ज़्यादा है, 6। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
12, 9 से 21 कितना ज़्यादा है 12, और 21 से 39 कितना ज़्यादा है दोस्तों 18। अब फिर दोस्तों 39 से 63 कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो 24। उसके बाद दोस्तों अब कितना ज़्यादा होगा, तो अब देखिए दोस्तों, ये हो गया 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, यानी 6 ज़्यादा चल रहा है। तो अब 30 ज़्यादा होना चाहिए। ये 24 में अगर 30 जोड़ देंगे, 24 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और 93 अगर 63 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 93 होगा। 93 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, तो देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, 3 में 6 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 12 जोड़ा तो 21 आया। ठीक है, और 21 में 18 जोड़ा तो 39 आया। देख लीजिए दोस्तों, 3 में 6 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 12 जोड़ा तो 21 आया, 21 में 18 जोड़ा तो 39 आया, 39 में 24 जोड़ा तो 63 आया, 63 में 30 जोड़ा तो 93 आया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, हम लोग को देखना है। तो देखिए, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 1 पर दोस्तों 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 अठाई 64, और ये वाला 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। फिर दोस्तों उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 65 में 7 का स्क्वायर 7 7 49, 65 में 49 जोड़ेंगे दोस्तों तो 114 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब करेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों 114 में अगर 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 114 में 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150। फिर 150 में दोस्तों फिर अब 5 का स्क्वायर, 150 में अगर हम लोग 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे 50 25 तो आ जाएगा 175। और 175 में दोस्तों अब कितना किया जाए, एक बार 8 का स्क्वायर है, एक बार 7 का स्क्वायर, एक बार 6, फिर 5, अब 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों अगर 175 में 4 का स्क्वायर 4 चौके के 16 होता है, 175 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 191 होगा। 191 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, तो देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 1 में 8 का स्क्वायर जोड़ें तो आ गया 65, 65 में 7 का स्क्वायर जोड़ें तो आ गया 114, 114 में अगर 6 का स्क्वायर जोड़ा तो आ गया 150, 150 में 5 का स्क्वायर जोड़ा तो आ गया 175, 175 में 4 का स्क्वायर जोड़ा तो आ गया 191। ठीक है दोस्तों, तो हो गया आंसर। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 191 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर 5 को 1.5 से गुणा करते हैं, 1.5 कितना होता है दोस्तों, 1.5, 5 को अगर 1.5 से हम गुणा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 7.5। ठीक है, और अगर दोस्तों 7.5 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 7.5 को 2 से गुणा करते हैं तो 15 होगा। और 15 को दोस्तों अगर 2.5 से गुणा करते हैं, 15 को दोस्तों अगर 2.5 से गुणा करते हैं, ठीक है, अगर 2.5 से गुणा करते हैं तो 37.5 होगा। और 37.5 को दोस्तों अगर 3 से गुणा करते हैं, 3 से अगर हम गुणा करते हैं
तब 112.5 होगा। 112.5 को अगर हम 3.5 से गुणा करते हैं, ठीक है, 3.5 से क्यों गुणा करेंगे दोस्तों? तो देखिए, एक बार 1.5 से गुणा किए, एक बार 2 से गुणा किए, फिर 2.5 से, फिर 3 से, फिर 3.5 से करेंगे। तो अगर 112.5 को 3.5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 393.75 आएगा। ठीक है दोस्तों, 393.75 आएगा। ठीक, अब देख लीजिए दोस्तों, आया हुआ 393.75, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। 5 का 1.5 से गुणा किए तो 7.5 आया। 7.5 का 2 से गुणा किए तो 15 आया। 15 को 2.5 से गुणा किए तो 37.5 आया। 37.5 को 3 से गुणा किए तो 112.5 आया। 112.5 को 3.5 से गुणा किए तो 393.75 आया। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, ये देखना है। तो देखिए, 5 और 12। तो देखिए, 5 को अगर 2 से गुणा करते हैं, कितना से? 2 से। अब फिर दोस्तों 2 जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। 5 को 2 से गुणा कर दिए और 2 जोड़ दिए तो 12। फिर दोस्तों 12 को 2 से गुणा कर दिए, 12 को 2 से गुणा कर दिए, और फिर दोस्तों 2 जोड़ दिए तो कितना होगा? 26 हो जाएगा दोस्तों, 26। फिर दोस्तों 26 को 2 से गुणा कर दिए, ठीक, और फिर प्लस 2 कर दिए, 2 जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों? 54 होगा। अब फिर दोस्तों 54 को दोस्तों 2 से गुणा कर दिए और फिर 2 जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों? 110 होगा। और फिर 110 को दोस्तों 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, और फिर 2 जोड़ दिए तो कितना होगा? 110 को 2 से गुणा किया, 2 जोड़ दिए तो 222 होगा। और 222 को दोस्तों 2 से गुणा किए, 2 से गुणा किए और फिर 2 जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों? 222 को 2 से गुणा किए और 2 जोड़ दिए तो कितना होगा? 222 को 446 होगा दोस्तों। ठीक है, 222 को 2 से गुणा कीजिए, 2 जोड़िए तो 446 होगा। 446 कहीं ऑप्शन में आया हुआ, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए। 5 का 2 से गुणा किए और 2 जोड़ दिए तब 12 आ गया। ठीक है, 5 दूनी के 10 और 2 12। फिर 12 को 2 से गुणा किए 24 और फिर 2 जोड़ दिया 26, देखिए 26 आ गया। 26 को दोस्तों 2 से गुणा किए तो 52 आया और 52 में 2 जोड़ दिए तो 54 आ गया। 54 को 2 से गुणा किए दोस्तों तो 108 है, 108 में 2 जोड़ दिए तो 110 आ गया। ठीक है, 110 को 2 से गुणा किए तो 120 आ गया, 120 में 2 जोड़ दिए तो 122 आ गया। 122 को 2 से गुणा किए दोस्तों तो 444 आ गया, 444 में 2 जोड़ दिए 446 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि
ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।